हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 मुख्यालय चरखी दादरी संबंधित हरियाणा कर्मचारी संघ आज यूनियन शिष्टमंडल भवन तथा मार्ग विभाग हरियाणा निर्माण सदन चंडीगढ़ में प्रमुख अभियंता श्री अनिल कुमार दया जी से मिला और अपनी फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की 23 सूत्रीय मांग पत्र पर उनके सामने अपनी बातचीत रखी। प्रमुख अभियंता जी ने सभी मांगे बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें पूर्ण करवाने का भी आश्वासन दिया। यूनियन की तरफ से मांग रखी गई कि मुख्यालय पर सभी कर्मचारी जो HKRN के कर्मचारी हैं उनको तो जॉब सुरक्षा दे दी गई है, परंतु जो फील्ड में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको आज तक सुरक्षा नहीं दी गई। तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि सभी परिमंडलों से उनका डाटा मंगवा लिया गया है और 10 दिनों के अंदर अंदर सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे दी जाएगी। और उन्होंने एक और आश्वासन दे दिया कि जो कर्मचारी पोर्टल पर चढ़ने से वंचित हैं उनका भी रिकॉर्ड मंगवा करके उनका सरकार से अनुमति लेकर के उनको भी पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा जो कि ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं। और ऐसे ही कई कर्मचारी जो कि ठेकेदारों के पास पहले काम करते थे उनका अनुभव चढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसके लिए भी उन्होंने एक कहा कि उसका भी हम रास्ता अपनाएंगे क्योंकि उनका एक अनुभव नहीं चढ़ा है। तो HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को भी बरसाती जूते डांगरी व अन्य सुविधाएं देने का भी उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग में जो जीप ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या अन्य रूरल ड्राइवर पद पर जो कर्मचारी लगे हुए थे उनका 2009 के पश्चात आज तक कोई रेट नहीं बढ़ा था। आज उनको हमने रेट बढ़ाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम जो उनका रेट बढ़ेगा तो वो एक सैंक्शन करवाने के लिए भेज दिया गया है, और परंतु जो विभाग में जो जूते दिए जाते हैं उनका रेट उनको दे दिया जाएगा। ये भी कर्मचारियों को, संगठन को आज उन्होंने विश्वास दिला दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि 96 का कर्मचारी है या 1993 कर्मचारी है, उनको आज पदोन्नति मिलने पर उनका नुकसान ही हो रहा है। उनको कोई भी, उनकी तीनों ACP लग चुकी हैं, उन तीनों ACP लग जाने के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की कोई ना तो इंक्रीमेंट दी जाती है, उल्टा उनके भत्ते भी काट लिए जाते हैं और कर्मचारियों की 2 साल की तनख्वाह भी, नौकरी भी कम हो जाती है, जिस कारण से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी पदोन्नति लेने से मना कर देता है। तो उसके लिए भी आज सिफारिश सहित उन्होंने एक इंक्रीमेंट का प्रावधान के लिए लिखा है। तो मेरी इन जो सभी आज कई मांगों पर जो चर्चा विचार हुई है उन पर 10 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं की तो संगठन दोबारा फिर प्रमुख अभियंता जी से मिलेगा, जिससे कि उनको सुरक्षा जॉब नौकरी मिले। ऐसे ही 2018 में जो कर्मचारी लगे हुए थे उन कर्मचारियों की जो सीनियरिटी बननी थी वो HRAD डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जाएगी। उसके लिए संगठन पत्र लिख करके उनसे मांग को पूरा करवाने में पूरा सक्षम है और वह उन कर्मचारियों की मांग को उठाएगा और उनसे बातचीत के लिए विभाग से समय मांगेगा। उसके पश्चात ही उनकी कर्मचारियों की जो सीनियरिटी है, ये सीनियरिटी को मद्देनज़र रख करके और उनके पदोन्नति करवाई जाएगी। आज इन कई मांगों के ऊपर तो वो कई मांगे ऐसी हैं जो कि प्रमुख अभियंता जी के अपने सत्र में हैं,
उन्होंने उनको पूर्ण करने का पूर्ण आश्वासन दिलवा दिया है। आज यूनियन शिष्टमंडल में राज्य प्रधान श्री ईश्वर सिंह शर्मा जी, राज्य कोषाध्यक्ष श्री सोनू जी, उप प्रधान श्री दलबीर सिंह सैनी जी, उप प्रधान जय भगवान जांगड़ा जी, उप प्रधान सतपाल मुदगिल जी, ओमदत्त शर्मा जी व अन्य जिला के पदाधिकारी व स्टेट के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें एक सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई। मीटिंग में आश्वासन मिल जाने के पश्चात प्रमुख अभियंता जी से पूर्ण रूप से विश्वास है कि वे उन मांगों को भी पूरा करेंगे जो उन्होंने आज कहा है। तो ऐसे ही कई मांगे ऐसे भी थी जिसमें कि डस्टर का रेट बढ़ना है, बरसाती जूतों का रेट बढ़ना है, उनके लिए भी उन्होंने तुरंत कह दिया है कि उनको आज रेट बढ़ा करके संगठन को अवगत करवा दिया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर अंदर। ऐसे ही विभाग में मेडिकल बिल जो बकाया पड़े हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में से करवा लिए गए हैं और जो कि 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, वो बकाया पड़े हैं, ACS के अधीन पड़े हैं, उनको आज तक नहीं किया गया। इस पर भी उन्होंने एक कहा कि हम दोबारा विभाग को एक सूची तैयार करके उनका बिलों को पास करवाने की कोशिश की जाएगी, जो कि तुरंत प्रभाव से चिट्ठी लिख दी जाएगी। सडौरा के बलवंत सिंह हैं, अन्य और कई आदमी हैं जिन्हों के